हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जेडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में। आज आपको त्रिगोनोमेट्री का जो बता रहे थे उसी को आज को आपको हम आगे बताएंगे। जैसे कि आपको हम डे नंबर 8 तक हम आपको बता चुके थे, ठीक है। उसमें से 6 क्लास हुआ था, 7 में आपको बताए थे, रिवीजन करा दिए थे पूरा, ठीक है। और 8 में कुछ क्वेश्चन बताए थे, क्लास नंबर 8 में कुछ क्वेश्चन, 7 में रिवीजन था पूरा, संडे वाला रिवीजन, मतलब 6 डे तक हम लोग जितना पढ़े थे उसका रिवीजन हम लोग 7 नंबर क्लास में रिवीजन कर लिए थे और 8 नंबर क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। आज आपका डे नंबर 9 है या क्लास नंबर 9 जैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको जो हम बताए थे उसके बारे में थोड़ा याद दिला देते हैं, पीछे का रिव्यू कर लेते हैं, ये पीछे का जो बताए थे रिकॉल कर लेते हैं, जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। देख, जैसे कि एक को आपको यहाँ पे हो गया इस तरह बड़ा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 90 डिग्री बन गया, यहाँ से यहाँ तक 180 बन गया, यहाँ पे 270 बन गया और यहाँ पे आपका 360 बन गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 बन गया, तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है जिसको हम लोग पहला चतुर्थांश बोलते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। इसमें साइन और कॉस क्या होता है, वो इसमें आता है पॉजिटिव में, इसमें tan और cot आता है, इसमें sec और cosec आता है। इसको हम शॉर्टकट क्या बोले थे याद करने का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, या ऐसे भी याद रख सकते हैं ASTC। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर यहाँ तक अगर आता है, ये आपका 90 हो गया, यहाँ से 180 हो गया, ये आपका 270 हो गया, ये आपका 360 बन गया, ठीक है। जब हम लोग इस तरह बड़ा मान मिलेगा तो हम लोग 360 का मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो 728 जो है इसको हम लोग 360 का मल्टीप्लाई में लिखेंगे। दूसरा नंबर और एक चीज़ बताया था, इसका जो मान होता है 90 डिग्री और 270 में क्या होता है, बदलता है। दो चीज़ें और भी बताए थे कि इसका जो मान बदलेगा किस में बदलता है, 90 में, और 270 में बदलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री और इसको 270 डिग्री बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इस सब के बारे में पढ़े थे, इसको हम लोग देख लीजिए। अब इसका जो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम एक बार बता दिया आपको, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, cos 120 डिग्री का मान कितना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो cos का मान होता है 120 डिग्री में कितना होता है। तो इसको हम लोग किसमें लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। cos को हम लोग 90 प्लस 30 जैसे ही लिखेंगे, cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे cos साइन में बदल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 90 में बदल जाता है तो साइन 30 डिग्री बन जाएगा। और इस तरीके से अभी जो बताया ए, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। ऐसे भी 90 प्लस, ये आप इसका क्या है, अपना ही घर है, ठीक है। तो अपना घर में क्या हो गया, प्लस हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1/2। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, cos, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, cos 780। अगला क्वेश्चन है cos 780 का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, cos के जगह cos लिखेंगे। 780 को हम लोग 360 का इसमें लेंगे, ठीक है। तो 360 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 720 हो जाएगा। प्लस हम लोग 60 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 720 मतलब यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे तो कितना आ जाता है, पूरा घूमेंगे तो 360 आ जाता है। तो 360 को और एक बार घूमेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो 720 प्लस 60, तो इससे प्लस, तो इसमें क्या आ जाएगा, cos ए रहेगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 0 1/2 हो जाता है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग और अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब तक 2 मिनट 1-2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बोर्ड में।
चलिए थोड़ा कैमरा में नहीं बारीक से आ रहा है। चलिए यहाँ पे एक बार क्वेश्चन साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि सेक 12/1/2 इक्वल टू पी बाई क्यू है तो कॉसेक 12/1/2 का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है बढ़िया सा, लाइट का रिफ्लेक्शन के चलते कुछ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो सेक 12/1/2 डिग्री इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी बाई क्यू दिया, और पूछा क्या है क्वेश्चन में, कॉसेक 12/1/2 डिग्री का मान पूछा है। ठीक है, तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कॉसेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण और ये आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आधार का मिल गया तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू दिया है तो थीटा का वैल्यू लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 12/1/2, तो 12/1/2 के कॉसेक का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण कितना है और बट्टा लंब कर लेंगे। कर्ण कितना दिया हुआ है, यहाँ पर पी दिया हुआ, और यहाँ पे क्यू का मान कितना आया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर बन गया। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीका से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आपका कौन तरीका हो गया, बेसिक एकदम हो गया। ठीक है, कैमरा में सब चीज़ आ रहा है, अब थोड़ा देख लेते हैं। हाँ यहाँ से थोड़ा ठीक आ रहा है, लेकिन इस साइड में थोड़ा रिफ्लेक्ट के चलते दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी इधर ठीक ही आ रहा है। चलिए, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं दूसरा नंबर, इसको साफ कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड में हम लिखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे cos 65 बट्टा साइन 25 प्लस 5 साइन 19 बट्टा cos 71 माइनस 3 cos 28 बाई साइन 62। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन, ये आया है आपका सीपीयू में आया है। ठीक है, सीपीयू का 2023 वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सीपीयू में ये सवाल तो आपका आया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते थे, ये वाला मैट्रिक में भी सवाल था, 8.4 में शायद था प्रश्न वाले। ऐसे भी आप एक बार देखिएगा तो मिल जाएगा। प्रश्न वाले 8.4 में जो आपका मिलता था इस तरह से, साइन 25 दिया, यहाँ पर कितना दिया है साइन। देखिए इसको कैसे बनाते थे हम लोग 10 क्लास में, उठो पहले बता देते हैं। ठीक है, उठो ही प्रोसेस लगाना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पीड करने के चलते हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। साइन 65 डिग्री है और नीचे में यहाँ पे कितना है cos 65 और साइन 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी किसी को बदल सकते हैं। कैसे बदलते थे कि यहाँ पे cos है तो cos, इसको हम लोग लिख सकते थे 90 माइनस 25, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 90 में अगर 25 करेंगे तो 65 ही आएगा। या फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे cos 25 बन गया, 90 से कम मतलब ऑल पॉजिटिव, ये आपको ध्यान में रखना है, 90 से कम ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे तब मैट्रिक में सिंबल का जरूरत ही नहीं पड़ता था, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ रहे हैं तो इसे ध्यान में रखना होता है। प्लस साइन 25, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, काट देते हैं और 1 आ जाता है। या फिर इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं, ऊपर वाला को चेंज ना करके हम लोग नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 65 है और यहाँ पे जो साइन है, इसको साइन को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 65। तो यहाँ पे cos 65 हो गया और 90 माइनस यहाँ पे कितना हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे चेंजिंग, cos किस में बदल जाता है, cos साइन में बदल जाता है, क्योंकि चेंज होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। वो तो हम लिखने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, तब ना दोनों कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे cos 65 और 65, अब साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन cos में चेंज हो जाएगा, तो cos 65 हो गया। तो इस तरीका से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चाहे आप जो वाला पढ़े हैं मैट्रिक में, दोनों से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जो वाला पढ़े हैं, मतलब ऊपर वाला चेंज करने वाला पढ़े हैं तो ऊपर वाला से भी हो जाएगा, और नीचे वाला चेंज करना पड़े हैं तो नीचे वाला से भी हो जाएगा। तो इसको करने के बाद कितना आता है, इसका आंसर 1 आता है, इधर भी 1 आता है। ठीक है, इस तरीका से हम लोग एक को निकाल के देख लिए। इस तरीका से हम लोग इटो भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग टाइम बचाने के चलते हम लोग नहीं निकालने से अच्छा हो, लेकिन हम बोले हैं बेसिक से बताएंगे तो आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कितना है, साइन 19 है और यहाँ पे
cos 71, तो हम लोग sin 19 को लिख सकते हैं 90 माइनस 71, और यहाँ पे cos 71 का हम लोग 71 लिखेंगे, साइन का बदल जाएगा cos 71 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 71 इसका भी कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक को बचा है cos 28 बाई sin 62, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 62 बराबर हम बट्टा में लिख सकते हैं sin 62, cos किस में बदल जाएगा sin में बदल जाएगा sin 62, और ये कितना हो जाएगा आपका sin 62, फिर ये भी कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सबका हम लोग अलग अलग करके दिखा दिए, लेकिन परीक्षा में आप क्या कर सकते हैं, इतना तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो केवल हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसको वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 1 हो जाएगा, प्लस 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 5 प्लस 1 हो गया और माइनस 3 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 6 माइनस 3, 6 में 3 गया तो 3 आ गया, इसका आंसर 3 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, जो आपका किस में पूछा था CPU में पूछा था। तो इस तरीके से बना के देखने की कोई जरूरत नहीं था, सिर्फ यहाँ पे मन में भी रख सकते थे आप, इसका वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू 1 और 3 इंटू 1, फिर इसको जोड़ के कर सकते थे, इसमें टाइम बच जाता आपका कुछ सेकंड, ठीक है। और एक भी चीज़ होता था क्या, साइन अगर मान लीजिए 65 रहा और यहाँ पे cos 25 रहा, तो हम लोग इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है, इधर भी हम लोग बनाते थे साइन 90 माइनस 25 माइनस cos 25, तो साइन किस में बदल जाता है cos में 25 में बदल जाएगा, फिर cos 25, फिर ये दोनों क्या होगा कट के 0 होता था। तो मास्टर डायरेक्ट याद ही करा दिया था कि अगर ये माइनस रहा तो 0 और प्लस रहा मतलब बट्टा में रहा तो 1 होता है, ठीक है। तो चेक करने के लिए मतलब याद करा दिया था। तो इस तरीक़े से हम लोग बना सकते हैं, तो इस तरीक़े से अगर पूछेगा तो उसमें भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको सॉल्व करके हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन उतना खास हार्ड नहीं था, लेकिन ये आपका CPU में आया था तो हम सीधे को बता देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 sin 1 डिग्री इंटू cos sin 1 डिग्री इंटू sec 89 डिग्री प्लस 3 cos 11 इंटू sec 79 प्लस 5 tan 21 इंटू tan 69, ये आपको बनाना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन आपका किस में आया था, ये भी CPU में आया था 2023 में क्वेश्चन तो आपका आया था। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 का 2 हो गया, साइन 1 डिग्री को हम लोग 1 डिग्री रहने देते हैं, इंटू ये जो सेक है, सेक को हम लोग जो 90 वाला फार्मूला लगाए, तो सेक को हम लोग किस में बदल सकते हैं, कोसेक में बदल सकते हैं। तो कोसेक 1 डिग्री बन गई, कैसे बदले इसको, चलिए इसको यहाँ पे बता देते हैं कि सेक आपका 89 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 1, जो 90 में से 1 घटाएंगे तो 89 ही आएगा। फिर जैसे 90 मिल गया तो क्या किस में चेंज हो जाता है, कोसेक 1 डिग्री बन गया, ठीक है। तो कोसेक 1 डिग्री बन गया, प्लस 3 की जगह 3, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कॉस आपका 11 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस 11 डिग्री है। अब यहाँ पे कॉसेक कितना दिया हुआ है, देखिए कॉसेक 79 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 11। तो कॉसेक किस में बदल जाता है, सेक में बदल जाता है, तो सेक आपका क्या हो जाता है 11 बन गया। तो यहाँ पे हम लोग कॉस 11 लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, और इसके बदले में भी हम लोग लिख सकते हैं सेक 11 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। प्लस 5 की जगह 5 10 21 डिग्री है। अब 69 को भी हम लोग किस में बदल सकते हैं, 10 जो आपका है 10, ठीक है। तो 10 यहाँ पे देखिए 10 69 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 21। तो 10 किस में बदल जाता है, साइन कॉसेक में, सेक कॉस में, और 10 बचेगा, जो बचेगा किस में कॉट, याद रख सकते हैं, या फिर इसको तो याद करना ही हम बेहतर होगा, लेकिन आपको यहाँ पे समझाने के चलते हम बता दें ये वाला। तो यहाँ पे कॉट में कितना बदल जाएगा, कॉट 21, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है आपको 1 आता है।
कॉस और सेक थीटा बराबर भी 1 आता है और tan और cot थीटा बराबर भी 1 आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसको आपको चीज़ ध्यान में मतलब रख सकते हैं या ध्यान में रहता है तो ई लाइन तो बनाने का आपका जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका ऑपोजिट होगा, ये उसका ऑपोजिट होगा, फिर ये इसका ऑपोजिट होगा, फिर इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बना सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग 2 का 2 अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। तो इसको 2 × 2 + 3 + 5 तो 2 3 5 5 और 5 आपका 10 होगी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो आपको हम बेसिक बताए हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक बनाया है उससे ही लगभग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो सॉल्व नहीं होगा उसमें आप थोड़ा मेहनत मतलब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मेहनत करके याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा तो क्या होगा, पूरा आपका बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला को पोलर बनाने के लिए फॉर्मूले ई लग जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जितना भी फार्मूला है उसको ई करने के चलते याद रखने के लिए आपको रटना पड़ेगा। तो अगर एक बार रट लीजिएगा तो फिर आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का ई है मैथ है आपसे बन जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इतना सीपीयू लेवल का, फिर सीजीएल का भी 1-2 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमको अभी लिखे नहीं है, तो उसको भी अगर हम लोग सीजीएल का भी ढूंढ के लाते तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी बना सकते थे। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी बनाने से अच्छा है इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल आप देख ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास लेवल नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप अपने से फॉर्मूला सब याद करके आप ये वाला बना सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।